वास्तु के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है वैदिक वास्तु और पूजा घर। किसी भी घर में सबसे महत्व का स्थान वैदिक वास्तु की दृष्टि से ब्रह्मस्थल और उस घर का पूजा स्थान होता है। पूजा का स्थान ऐसा होना अपेक्षित होता है जहां बैठकर हमें शांति और सुकून मिल सके, दिन भर की व्यस्त दिनचर्या को चलाने योग्य ऊर्जा मिल सके, जीवन के संघर्ष को शांति और सफलतापूर्वक संपन्न करने की शक्ति निरंतर प्राप्त होती रहे। वैदिक वास्तु में इसके लिए घर के ईशान कोण को प्रथम प्राथमिकता चिन्हित की गई है। कंपास में इसे जानने के लिए घर के केंद्र में खड़े होकर मुख्य द्वार की तरफ देखना चाहिए। कंपास की 33 से 56 डिग्री के मध्य का स्थान उस वास्तु क्षेत्र का अर्थात घर का ईशान कोण होता है। महानगरों में जहां स्थान का अभाव हो तो पूजा घर को ऐसी स्थिति में किचन के ईशान कोण अथवा बच्चों के कमरे के ईशान कोण में रखना चाहिए। नवविवाहित दंपति के कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय हमारे पांव पूजा घर की तरफ ना हो। पूजा घर को ऐसी स्थिति में एक पर्दे से ढका रखना चाहिए। मंदिर कितना बड़ा हो यह महत्व का नहीं है, वरन अन्य कई विचारणीय बिंदु इसके चयन के लिए होते हैं। यह स्थान कम आवाजाही वाला हो तो उत्तम रहता है। यदि संभव हो तो वहाँ एक सॉलिड धरातल पर तस्वीरें या छोटी साइज की मूर्तियाँ रखी जा सकती है। यदि आप फर्श के स्तर पर बिना किसी परेशानी के बैठ सकते हैं तो यह व्यवस्था सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। जमीन पर एक ऊनी आसन बिछाकर पूजा के लिए बैठना चाहिए। असुविधा की स्थिति में छोटा स्टूल या अन्य व्यवस्था की जा सकती है। पूजा घर को बहुत अधिक सामग्री से भरना नहीं चाहिए। पूजा घर साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। पुराने सूखे फूल, जली हुई बत्तियां, अगरबत्ती की डंडियां इत्यादि पूजा घर से तुरंत हटा देना उचित रहता है। नियमित रूप से उसकी सफाई को सुनिश्चित करना चाहिए। पूजा घर के ऊपर किसी भी प्रकार की सामग्री को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में एक दीपक, एक घंटी व शंख जरूर होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि घर के पूजा घर में बहुत बड़ी मूर्तियां न हो। पूजा घर में पितरों, परिवार के स्वर्गवासी सदस्यों, अपने गुरु इत्यादि के फोटो नहीं रखने चाहिए। पूजा घर और शौचालय के दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर में कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, जैसे 2 शिवलिंग, 3 गणेश प्रतिमा, 2 शंख, सूर्य के 2 प्रतीक, दुर्गा की 3 प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। घर के पूजा घर में नरसिंह अवतार और भैरव जी की मूर्तियां रखने से बचना चाहिए। घर के पूजा घर में सौम्य विग्रह ही रखने चाहिए। सनातन में पंचायतन का सिद्धांत रहता है, अर्थात घर के पूजा घर में सूर्य, गणपति, देवी दुर्गा, शिव और विष्णु जी की प्रतिमा रखने का प्रावधान रहता है। यह व्यवस्था कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित और बाद में आदि शंकराचार्य जी द्वारा बताई गई है। वैदिक वास्तु में गणेश जी को पूजा में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। दुर्वा घास गणपति जी को अति प्रिय होती है। सभी प्रकार के लाल पुष्प यथा जवा कुसुम, कमल और कनेर, सभी श्वेत पुष्प यथा चंपा, चमेली देवी माँ को अर्पित किए जाने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त पीले पुष्प, दुर्वा, शमी, द्रोण पुष्प, केवड़ा, कनेर, चंपा, अशोक, माधवी, मालती, पारिजात, बेल इत्यादि अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान शिव को केतकी और केवड़ा को छोड़कर सभी अन्य पुष्प जो भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं चढ़ाए जा सकते हैं। कदम्ब, केतकी, केवड़ा, अनार, सेमला, कपास, जूही भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। गणपति पंचायतन में केंद्र में गणपति, शिव ऊपर बाईं ओर, भगवान विष्णु दाईं ओर, भगवान शिव तथा नीचे बाईं ओर माँ अम्बे तथा दाईं ओर सूर्य के विग्रह रखे जाते हैं। शिव पंचायतन में केंद्र में भगवान शिव,
ऊपर बाईं तरफ विष्णु, दाहिनी तरफ सूर्य, नीचे बाईं ओर माँ अम्बे और दाहिनी तरफ गणपति जी को रखना चाहिए। विष्णु पंचायतन में विष्णु भगवान केंद्र में, भगवान शिव ऊपर बाईं ओर, गणपति दाहिनी तरफ, नीचे बाईं ओर माँ दुर्गा, दाहिनी ओर सूर्य के विग्रह रखे जाते हैं। अम्बा पंचायतन में माता अम्बा का विग्रह केंद्र में, विष्णु जी बाईं ओर ऊपर तथा भगवान शिव दाहिनी ओर, नीचे बाईं तरफ सूर्य, दाहिनी तरफ गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। सूर्य पंचायतन में सूर्य प्रतिमा केंद्र में, ऊपर बाईं ओर भगवान शिव, दाहिनी तरफ गणपति तथा नीचे बाईं ओर माँ दुर्गा तथा दाहिनी तरफ भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जानी चाहिए। घर के पूजा घर में सुबह और शाम को देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना और घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, इस संबंध में और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं।